हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक विशालकाय एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था, जिसके बाद मिट्टी के बादलों ने सूरज को ढक लिया। तापमान कम होने लगा और धरती पर रहने वाले सभी जीव नष्ट होने लगे, जिससे कि डायनासोर्स का अंत हो गया। और इनका अंत एक स्तनधारी प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया, जिन्होंने आगे चलकर खुद को मौसमी बदलाव के साथ एडजस्ट कर लिया। भयंकर गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। इतने बड़े महाप्रलय से गुजरने के बाद पृथ्वी फिर से सामान्य हो चुकी थी। धरती पर दोबारा से नए पेड़ उगने लगे थे और धरती पर जो 5% जीव थे, उनमें अडेप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी, जिनमें से आगे चलकर हम इंसानों का इस धरती पर जन्म हुआ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायनासोर्स के अंत के बाद हम इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई। आगे बढ़ने से पहले आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बाकायदा मिलती रहे। नंबर 1। आज से करीब 5.5 करोड़ साल पहले यहाँ पर बंदर जैसी प्रजातियां आईं, जिनकी आंखें सिर में आगे की तरफ थी और इन्हें इयोसीन इपोक कहा जाता है। इसी दौरान इनके सिर के अंदर एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। इनकी रीढ़ की हड्डी को मस्तिष्क से जोड़ने वाला छेद, जिसे फोरामेन मैग्नम कहा जाता है, वो खोपड़ी के पिछले हिस्से के बेस से सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा, जिसके बाद अब जो प्रजाति आई वो सीधे खड़े होकर चल सकती थी। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में एक भयंकर बदलाव होने लगा। टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई, जो कि धरती के बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। ये वही भूभाग है जहां हम भारतीय लोग रहते हैं। इन दोनों महाद्वीप के आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसी पर्वतमालाएं बनने लगी। ये वही पर्वतमाला है जिसे हम सभी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थी कि इससे मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिससे कि पृथ्वी ठंडी होने लगी। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाले बर्फ से आगे चलकर कई नदियों का निर्माण होने लगा और इनसे हमारी आधी से ज्यादा आबादी को पीने का पानी मिलता है। नंबर 2। आज से 2 से 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग होने लगी। घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे, जिसके बाद ऐसे जीव पैदा हुए जो कि खुले मैदान में चल सकते थे और इन्हीं में से शिकार करने वाले जानवर भी विकसित होने लगे। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वो रूप लेने लगी जिसे आज हम देख रहे हैं। यहाँ का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समय जैसा बन चुका था, लेकिन परिस्थितियाँ फिर से बदलने लगी। धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसका नाम है ईस्ट अफ्रीकन ड्रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवा का मानसून पूरी तरह से रुक गया और इस वजह से यहाँ पर बारिश का आना पूरी तरह बंद हो गया। नंबर 3। इसी जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स, जो कि हमारे काफी दूर के रिश्तेदार या फिर पूर्वज लगते हैं और इन्हें पियरोला के नाम से जाना जाता है। हमारे परिवार की शुरुआत इसी ग्रेट एप से हुई। आपको बता दें कि बाइपेडलिज्म यानी कि 2 पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि एप्स की खोज थी। पियरोला पेड़ों पर रहते थे और जंगली फल खाया करते थे। काफी वजनी होने के कारण ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर नहीं जा सकते थे, इसीलिए ये हमेशा झूलते रहते थे। कभी कभी ये अपने 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते थे और आराम से चल सकते थे। आगे चलकर ये ग्रेट एप्स जलवायु और जगह के अनुसार बदलने लगे, जिनमें से कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला में विकसित हुए और उनमें से कुछ इंसानों में विकसित होने लगे, जो कि पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश के बंद होने से यहाँ के जंगल सूख गए, जिसका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूखने से इन एप्स की खाने की समस्या बढ़ गई, जिस कारण ये पेड़ों से उतरकर खाने की तलाश में जमीन पर कदम रखने लगे। चौथा है अर्टिपिथेकस रेमिडस। ये हमारे वो पूर्वज हैं जिन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा और आज इन्हीं की बदौलत हमने चांद पर पहला कदम रखा।
इनका मस्तिष्क एक संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई लगभग 4 फीट थी। ये हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव थे। हजारों सालों के विकास क्रम के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे, जिससे कि ऊर्जा का कम खर्चा होता था और ये चलते हुए भी खा सकते थे। 2 पैरों पर चलने से ये सीधे खड़े होकर दूर दूर तक नजर रखते थे। समय के साथ साथ विकास की ये प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। नंबर 5, 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का मस्तिष्क काफी बड़ा हो चुका था, जिन्हें होमो हैबिलिस कहा जाता था, जिन्होंने पहली बार पत्थरों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। इस मामूली पत्थर पर धारदार किनारा बनते ही हमारे पूर्वजों के पास एक हथौड़ा आ गया। इन्हें काटने का एक हथियार मिल गया, जिससे कि वो ऐसे कई काम कर सकते थे जो कि वे पहले नहीं कर पाते थे। पत्थर के नियमित इस्तेमाल से उनके अंगूठे और उंगलियां मजबूत होने लगी, जिससे कि हम और कुशल तरीके से इन्हें इस्तेमाल करने में सक्षम हो सके। नंबर 6, समय बीतने के साथ ही हमारे पूर्वज अब समूह में बाकी जानवरों का शिकार करने लगे, जिन्हें हम इरेक्टस का नाम देते हैं, जो कि अनेकों जानवरों से ज्यादा होशियार थे। आपको बता दें कि इन्होंने सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी, जो कि उन्हें गर्मी और रोशनी प्रदान करने के साथ साथ अंधेरे और जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी, और इसी कारण अब परिवार भी बनने लगे। इन्होंने आग पर मांस को पकाना भी सीख लिया था, जिसका मतलब था कि मांस को चबाने और पचाने में कम ऊर्जा का खर्च होना, और इसी कारण ये ऊर्जा इनके दिमाग में खर्च होने लगी, जिससे कि इन्हें कैलोरीज और ज्यादा ताकत मिलने लगी, जिससे कि हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया। नंबर 7, 2 लाख साल पहले हम इंसानों ने आज वाला रूप ले लिया था। लैरिंक्स यानी कि हमारी आवाज की नली, जो कि हमारे पूर्वजों में गले के ऊपर थी, वो अब नीचे आ चुकी थी। अब हम ज्यादा जटिल आवाजें निकाल सकते थे और अब हमने बोलना शुरू कर दिया। पहली मर्तबा हम कोई जानकारी एक से दूसरे इंसान तक या फिर एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने लगे थे। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम बने, यानी कि होमो सेपियंस। नंबर 8, दोस्तों 1 लाख साल पहले हम इंसान कहीं भी जा सकते थे। हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू में रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकी घर को और बड़ा कर सकते थे। महाद्वीप जब खिसके तो अफ्रीका और यूरेशिया जुड़ गए और उससे एक बहुत बड़ी जमीन बनी, जिसका नाम था एफ्रो यूरेशिया। इंसानों के दूर दूर तक फैलने से एक बहुत बड़ा बदलाव आने लगा। अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाने लगे और इसी कारण हम उन चीजों से बचे हुए थे, जिसकी वजह से वानरों के मुकाबले दूसरे बड़े स्तनधारी हमेशा के लिए खत्म हो गए। लगभग 50 साल पहले आइस एज शुरू हो गई, जो कि नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगी, जिससे कि इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया था। नंबर 9, 30,000 साल पहले इंसान यूरोप पहुंच गए। जब बर्फ अपने चरम सीमा पर थी, तब इंसान अपनी खोज में उत्तर पूर्वी साइबेरिया के बर्फीले इलाके तक पहुंच गया। बर्फबारी के इतने कठिन दौर में इंसान हर उस हुनर का विकास कर चुका था, जिससे कि वो सही मायनों में इंसान बन सके। हमने खुद को उस माहौल में एडजस्ट कर लिया। हम ज्यादा समझदार हो गए। उसके बाद हमने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा ली। समुंदर के किनारे से पहाड़ की चोटियों तक, हरे भरे मैदानों से पथरीले इलाकों तक, हर जगह इंसानों का बसेरा बन गया। हमारी त्वचा, हुलिया, बाल और आंखों का आकार जलवायु और जगह के मुताबिक बदलने लगा। हमने अपनी जरूरत के हिसाब से खेती बाड़ी शुरू की और जानवर मवेशी पालने शुरू किए। हमने कस्बों और शहरों का निर्माण शुरू किया, जिसके बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। हमने गणित और विज्ञान का उपयोग शुरू किया, जिससे कि हमें भविष्य में आने वाली कई सारी तकनीक सीखने को मिली और आज के समय में हम पूरी तरह विकसित हो चुके हैं। हमारे जैसा इस धरती पर कोई जीव नहीं है। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, ये हम बखूबी जानते हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। हमें और भी आगे जाना है, आने वाली चुनौतियों का सामना करना है और खुद को और भी ज्यादा आधुनिक और विकासशील बनाना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।